ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप लोग को स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हमारी आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जो भी आपके विरोधी हैं या दुश्मन हैं या शत्रु हैं, आप उन्हें जिस भी नाम से बुला लीजिए, वो लोग अभी आपसे चिढ़े हुए क्यों हैं? क्या रीजन है कि वो लोग आपसे चिढ़े हुए हैं, गुस्से में हैं? ओके, तो डियर, अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। डियर, आपके जो दुश्मन हैं, विरोधी हैं, वो किसी भी तरह से आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि वो फेक मैसेजेस आपके पास आते हों या कॉल्स आते हों, लेकिन आप उनसे जुड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बाकी आप अपनी तरफ से उस चीज़ को एनालाइज कर लीजिएगा, है ना, गेस कर लीजिएगा कि एक्चुअली ऐसा क्या हुआ है आपकी लाइफ में। मान लीजिए किसी फेक नंबर से आपके पास कॉल आता है या मैसेज आता है, कुछ भी बोल के, किसी भी तरह से। कोई अगर आपको बेवकूफ़ बनाना चाहता है या फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन जो है वो आपको बता देता है कि भाई ये चीज़ जो है वो फेक है, या ये मैसेज फेक है, या ये कॉल फेक है, या फिर ये जो इंसान है जो आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है वो गलत है, या उसके इंटेंशंस गलत हैं। तो इस तरह से किसी न किसी तरह से आपकी इनर वॉइस आपको बता देती है, जिसकी वजह से आप उस इंसान की जाल में नहीं फंसते, या फिर उसका कॉल रिसीव नहीं करते, या फिर उसकी मैसेजेस पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो इस तरह से कुछ तो आप करते हैं जहाँ पे इस इंसान को फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है और फिर ये क्या होता है, आपसे चिढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये अगर ऐसा कुछ भी करता है, अगर ये ऐसा कुछ भी करता है तो बहुत कुछ सोच समझ के करता होगा। या तो आपको कोई गलत मैसेज देने के लिए या फिर आपका नुकसान पहुंचाने के लिए, कुछ इसी इंटेंशन से ये करता होगा। लेकिन क्योंकि आपकी इनर वॉइस आपको बता देती है, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर देता है, और फिर आप उस चीज़ को रिसीव नहीं करते हैं, या उस इंसान के कॉल को रिसीव नहीं करते हैं, या उस मैसेज पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, और इस तरह से जब होता है तो फिर ये चिढ़ जाता है, इसे गुस्सा आ जाता है कि आखिर आपने इसके कॉल को रिसीव क्यों नहीं किया, या फिर इसकी बातों पे ट्रस्ट क्यों नहीं किया, इसके मैसेजेस को आपने चेक क्यों नहीं किए। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं आपका दुश्मन, आपका विरोधी इस बात से भी चिढ़ा हुआ है। इसे लगता है, यहाँ पे भी मुझे दो वाइब्स आ रही है, इसे लगता है कि जिन लोगों से आप जुड़े हुए थे, ठीक है, जिन लोगों से आप जुड़े हुए थे उन लोगों से आप अलग हो गए हैं। ये आपके फैमिली मेंबर्स की ही बात कर रही हूं मैं। आप जिन लोगों से जुड़े हुए थे उन लोगों से आप अलग हो गए हैं,
लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ की जानकारी होती है, फैमिली के हर मेंबर की जानकारी होती है, पैसों की, प्रॉपर्टी की, लोगों की, बच्चों की, बड़ों की, बूढ़ों की, हर चीज की जानकारी आपके पास होती ही होती है। भले आप उनके साथ हैं तो या नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं से तो गाइडेंस मिल जाता है, कहीं से भी पूरी जानकारी मिल जाती है। क्योंकि ये जो आपके विरोधी है ना, ये सोचते होंगे कि आपको किसी चीज का पता ना लगे, आपको किसी चीज की जानकारी ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको हर चीज का पता लग जाता है, आपके पास सारी जानकारियां होती है। इस रीजन से भी ये इंसान जो है वो, ये लोग आपसे चिढ़ते हैं। एक बात और कहीं ना कहीं मुझे, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे मुझे दो वाइब्स आ रही। एक तो जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर आप लोगों से दूर भी हो गए तो भी आपको हर चीज़ की जानकारी होती है। और दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं ये भी है कि ये सोचता है कि आपका जो नेचर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि आपका स्वभाव कुछ इस तरह का है कि हर कोई आपकी बातों में आ जाता है, हर कोई आपके बातों से इम्प्रेस हो जाता है, या फिर जैसा आप जिसको अपने चंगुल में करना चाहते हैं या फिर चंगुल में नहीं अपनी बातों में लाना चाहते हैं। देखिए ये लोग ऐसा सोच रहे हैं तो आप वैसा कर लेते हैं, लोग आपकी बातों में आ जाते हैं, आप जैसा गाइड करते हैं, आप जैसा बोलते हैं, लोग वैसा सुन लेते हैं, वैसा ही करते हैं, जिसकी वजह से आज आपके पास सब कुछ है। या तो हो सकता है कि ये दोनों बात आपके साथ रेजोनेट करती हो, या फिर इन दोनों पॉइंट में से जो पॉइंट आपके साथ रेजोनेट करती है आप उसी को पिक कीजिए, जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है वो समझ लेना दूसरे व्यूवर्स के लिए है। तो इसका ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं ईश्वर का हाथ आपके सिर पे है, ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है, जिसकी वजह से लोग आपकी बात मान लेते हैं, लोग आपकी बातों में आ जाते हैं आपको। और हो सकता है कि आप या तो लोगों को गाइड करते हैं या फिर लोगों से कहते हैं कि आप ऐसे करो वैसे करो, लोग वैसा ही करते हैं, या फिर क्योंकि लोग आपकी बातों पे इतना ट्रस्ट करते हैं, इतना विश्वास करते हैं, जिसकी वजह से आज आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छा घर है, परिवार है, पैसा है, तो इस इंसान को ऐसा लगता है। दोनों में से जो आपके साथ मैच करें सिर्फ उसी को लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अलग अलग व्यूवर्स के अलग अलग विरोधियों की भी वाइब आ सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक ही जन कोई है जो कि आपके अगेंस्ट में खड़ा है या फिर हमेशा आपका बुरा चाहता है, आपके फेवर में नहीं रहता, तो एक जन की ही वाइब आएगी। लेकिन अगर बहुत सारे लोग हों जो कि आपके अगेंस्ट हों, कोई थोड़ा सा कोई ज़्यादा, तो बहुत सारे लोगों की वाइब भी आ सकती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ये मान लीजिए कि आपके रिलेशनशिप पे किसी की बुरी नज़र है, ठीक है, या फिर बुरी नज़र थी या बुरी नज़र है। कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, थर्ड पार्टी किसी भी तरह का हो सकता है। मान लीजिए आप दोनों को लड़वाना चाहता है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहता है, या फिर आपको या आपके पार्टनर को पसंद करता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है कहानी। तो आपने उस इंसान से कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसे शब्द कह दिए, या फिर कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे कि उस इंसान को ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई है। आपने जाने अनजाने कहा होगा, ये जरूरी नहीं है कि आपने इंटेंशनली कहा हो,
मान लीजिए कि आप किसी के बारे में जानते हैं कि ये जो पर्सन है ये इंटेंशनली हमारे रिलेशनशिप को खराब करना चाहता है, ये हमारे बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहता है, और आपने जाने अनजाने उससे कुछ ऐसी बातें कह दी होंगी जिससे कि उससे ऐसा लगा कि उसके तन बदन में आग लग गई सुनते ही। बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए हमें नहीं पता कि सामने वाला जो है वो चोर है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, हमें नहीं पता कि सामने वाला जो है वो चोर है, लेकिन गलती से हम किसी दूसरे चोर की कहानी अगर वहाँ पे शुरू कर दें और हम किसी और को मीन्स जिसकी हम बात कर रहे हैं अगर हम उससे कुछ उल्टा सीधा कह दें, उसके बारे में कुछ कह दें, तो जो दूसरा पर्सन है वहाँ पे जो कि वो भी चोर ही है तो ऑफकोर्स उसे झट से बुरा लग जाएगा। तो होता क्या है कि कहने वाले ने इंटेंशनली नहीं कहा है, उसने सोचा नहीं, उसे नहीं पता कि सामने वाला भी ऐसा ही है, या फिर ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी हमें पता भी होता है तो भी हमारे मुंह से वो शब्द निकल जाते हैं जो कि हम सामने वाले से कहना तो नहीं चाहते लेकिन फिर भी कह देते हैं। तो हो सकता है कि गलती से या फिर गुस्से से या फिर बोलते बोलते कुछ आपने ऐसा कह दिया जिससे कि जो पर्सन आप दोनों के बीच में दरार डालना चाहता था, जो पर्सन आपके रिश्तों को खराब करना चाहता था, या फिर जो भी नेगेटिव इंसान है उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके तन बदन में आग लग गई है, इस वजह से भी वो इंसान जो है वो आपसे चिढ़ गया है। ऑफकोर्स अगर ये आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहता है, ये एजेड हो, ये कम उम्र का हो, ज़्यादा उम्र का हो, आप लोगों की ही उम्र का हो, लेकिन जो इंटेंशनली ऐसा करना चाहेगा, मान लीजिए आप लोगों के बीच लड़ाइयाँ करवाना चाहेगा या फिर बीच में दूरी पैदा करना चाहेगा, तो ऑफकोर्स वो इंसान तो नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, है ना। तो उस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा लगा है जैसे कि उसके तन बदन में आग लग गई, उसे बहुत बुरा लगा, जैसे लगा वो किसी ने उसे टावर के ऊपर से धकेल दिया है, आपने कुछ जाने अनजाने ऐसा कह दिया है। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है या तो आपने गुस्से में बोला है या फिर देखिए दो ही रीज़न यहाँ पे मुझे दिख रहा है, या तो आपने गुस्से में बोला है या फिर अगर आपने गुस्से में नहीं बोला है तो आपका इंटेंशन वो नहीं था जो कि सामने वाले को बुरा लग गया, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं वो इंसान आपसे खुंदक में है, आपसे गुस्से में है। ओके, डियर, आपका जो दुश्मन है ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है, गुस्से में भी है प्लस टेंशन में भी है। वो इस वजह से भी टेंशन में मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि आपको आपका अधिकार मिल जाएगा या मिल गया है। मान लीजिए अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात हो रही है या फिर यहाँ पे घर की बात हो रही है, दुकान की बात हो रही है, प्लॉट की बात हो रही हो, पैसों की बात हो रही हो, तो या तो आपको ये चीज़ मिल गई है, इस वजह से भी आपका दुश्मन टेंशन में आ चुका है और उसे गुस्सा भी आ रहा है। यहाँ पे भी मुझे दो वाइब आ रही है, दोनों ही क्लियर करूंगी मैं। देखिए, या तो आपको आपका अधिकार मिल गया जो आपको मिलना चाहिए था, उस वजह से भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ रहा है इंसान कि आपको आपकी चीज़ क्यों मिल गई, आपको आपका अधिकार क्यों मिल गया, वो तो आपको नहीं मिलना चाहिए था। तो इस वजह से भी ये इंसान जो है वो आपसे खुंदक खाकर बैठा हुआ है। दूसरी चीज़, या तो ऐसा हो सकता है कि आपको आपके करियर में बहुत सक्सेस मिल रही है, बहुत कामयाबी मिल रही है। देखिए, मैं दोनों ही क्लियर कर रही हूँ, जो आपके साथ मैच करे आप वही लीजिएगा। आपके करियर में आपने जितना मेहनत किया है, जितनी
अपनी तरफ से एफर्ट लगाया है, यानी आपके जो कर्मांश हैं वो आपको आपके कर्मों के हिसाब से, आपकी मेहनत के हिसाब से अब आपको फल मिल रहा है। आप इतना सब कुछ कैसे संभाल ले रहे हैं, कैसे बैलेंस कर ले रहे हैं? तो इन चीजों को देखकर इस इंसान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर इस इंसान को, मीन्स आपके लिए आपका दुश्मन सोचता है कि आखिर इतना सब कुछ ये इंसान कैसे संभाल लेता है, इतना सब कुछ कैसे बैलेंस कर लेता है कि इसे कितनी भी परेशान करने की सोचो, कितना भी टेंशन में लाने की सोचो, लेकिन ये इंसान टेंशन में नहीं आता। आपके लिए सोचता है कि इसे कितना भी गिराने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि इसे इसकी प्रॉपर्टी ना मिले, इसे इसका अधिकार ना मिले, इसे इसकी मेहनत का फल ना मिले, लेकिन फिर भी इसे वो सारी चीजें मिल जाती है। और ये देखकर आपका जो दुश्मन है वो कहीं ना कहीं टेंशन में आ जाता है और वो आपसे और ज्यादा चिढ़ गया है। आपके दुश्मन को ऐसा लगता है कि आप दिखाने के लिए बड़े शांत रहते हैं, शांत हैं, मौन हैं, चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप हो गए हैं, आपने मौन धारण कर लिया है। लेकिन सिर्फ आपका मुंह बंद है, काम आप कंटिन्यू कर रहे हैं, मेहनत आप लगातार कर रहे हैं। मान लीजिए कि कहीं पर आपको बोलने की अगर जरूरत है, या फिर ऐसा है कि आप ढिंढोरा नहीं पीटते औरों की तरह, आपको पता है कि यहाँ बोलने का मतलब है कि आ बैल मुझे मार, तो वहां पे बोलने का कोई मतलब नहीं है। आप चुप रहते हैं, अपना काम करते हैं, कितनी भी मेहनत हो, कितना भी बर्डन हो, उसी अकॉर्डिंग आप मेहनत करते जाते हैं, कर्म करते जाते हैं, लगे हुए रहते हैं। बहुत बार तो इन्हें देखिए, यहाँ पे दूसरी बात भी आ रही है कि इन्हें तो कुछ ऐसा भी लगता है कि मुंह छुपा कर, यानी कि आप बोलते भी नहीं है, मुंह भी छुपाए हुए रहते हैं और अंदर ही अंदर काम भी करते रहते हैं, अंदर ही अंदर आप काम भी करते रहते हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि भले आपने मुंह बंद कर रखा है, आंखें बंद कर रखी है दिखाने के लिए, मुंह भी आपने छुपा रखा है, लेकिन आप अपनी तरफ से लगे हुए हैं, पूरी तरह से अपने काम में लगे हुए हैं, मेहनत में लगे हुए हैं। तो ये देख करके भी इन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, चिढ़ होती है कि ये इंसान दिखाने के लिए इतना साइलेंट दिखाता है, दिखाने के लिए इतना शरीफ दिखाता है, लेकिन ये इसे जो करना है वो ये करता ही करता है। ओके, तो इस वजह से भी ये इंसान चिढ़ा हुआ है। हो सकता है कि आपने कोई ऐसा काम किया है जिसका इसने सोचा ना हो, इसने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, इन लोगों ने एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था कि आप ऐसा कुछ करेंगे और आपने वैसा कुछ किया है, आप अपनी तरफ से मेहनत में लगे हुए हैं। तो यह सब देख करके उन लोगों को बहुत ज्यादा चिढ़ होती है आपसे, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है आपके ऊपर। इनका मानना है कि आप दिमाग के बहुत तेज हैं, आप दिमाग के बहुत तेज हैं, भले आप अकेले हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अकेले हैं, जिस राह पे चल पड़े तो चल पड़े। आप दिमाग के इतने तेज हैं कि कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी काम करते हैं, बहुत सोच समझ के करते हैं, और इसकी वजह से आज आप इंडिपेंडेंट भी हैं, आज आपके पास सब कुछ है, आज आप जो कुछ करना चाहते हैं वो काम आप कर लेते हैं, क्योंकि आप दिमाग के बहुत तेज हैं। तो क्वीन वाली एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी है, किंग एंड क्वीन की एनर्जी है कि जहां पे आपको बोल्डनेस आपके अंदर होना चाहिए, जो डिसीजन लेना चाहिए वो डिसीजन आप लेते ही लेते हैं।
जो काम आपको करना चाहिए वो काम आप करते ही करते हैं। आपका काम और दिमाग हमेशा उसी ओर चलता है जहां से आपको रोशनी मिल सकती है, जहां पे आपको कामयाबी मिल सकती है, जहां पर आपकी ज़िंदगी जो है वो ब्राइटनेस की ओर जाती है, हैप्पीनेस की ओर जाती है, सक्सेस की ओर जाती है। आपका दिमाग हमेशा उसी रास्ते में काम करता है, जिसकी वजह से आपके सिर पे कहीं ना कहीं क्राउन भी है सक्सेस का, कामयाबी का। ये सारी चीजें देख करके इन लोगों को आग लग जाती है और चिढ़ मच जाती है। डियर, अगर मान लीजिए कोई इंसान आपको कुछ देना चाहता है या फिर आप किसी को कुछ देते हैं या फिर किसी से अगर आपका इक्वल गिव एंड टेक है, मान लीजिए अगर किसी तरह का लेन देन है, किसी तरह का लेन देन है और उसके बीच में अगर ये लोग नजर डालते हैं, अगर ये लोग कहीं ना कहीं उस चीज को रोकना चाहते हैं, किसी भी तरह से उस लेन देन को मान लीजिए रोकना चाहते हैं, मान लीजिए कि अगर करियर में ही आपको लोगों का सपोर्ट मिल रहा है या फिर कहीं से अगर आपको पैसे की आमदनी होनी है या फिर आपस में किसी तरह का किसी से भी अगर अच्छा लेन देन है, तो ये लोग चाहते हैं कि उस रिश्ते में, ये लोग अक्सर उस रिश्ते में नज़र लगाते हैं, भले ये करियर हो आपका या फिर फैमिली रिलेशनशिप हो या फिर कुछ भी हो, तो उन चीज़ों को ये लोग खराब करने की अक्सर कोशिश करते रहते हैं। हमेशा इनकी नज़र जो है वहाँ पे गड़ी हुई रहती है, हमेशा नज़र लगी हुई रहती है। लेकिन ये देखते हैं कि इतना सब करने के बावजूद भी आप अच्छे बनकर अपना सारा काम कर लेते हैं और इसी वजह से आज आप इतने हैप्पी हैं और आपकी फैमिली इतनी हैप्पी है। मान लीजिए कि किसी तरह का लेन देन है आपका किसी से, ठीक है, और ये लोग चाहते हैं कि वो लेन देन आपकी रुक जाए, खत्म हो जाए। ये रिश्ता भी हो सकता है, ये पैसों का लेन देन भी हो सकता है, ये करियर भी हो सकता है, जहां से मान लीजिए किसी के साथ आपका डील होना हो। तो ये लोग चाहते हैं कि कुछ भी करके इस रिश्ते को तोड़ा जाए। है ना? तो लेकिन देखते हैं कि इनकी कितनी भी कोशिशें होती है, लेकिन इनकी वो कोशिश जो है वो कामयाब नहीं होती है और फाइनली आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में पहुंचते हैं, यानी कि उस चीज को आप फाइनली रिसीव करते ही हैं, लोग आप तक पहुंचते ही हैं, आप लोगों तक पहुंचते ही हैं, और जिसकी वजह से देखिए आप अच्छे भी बने रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बुरे बन जाते हैं उस वजह से, ऐसा भी नहीं होता है। आप लोगों के हिसाब से भी चलते हैं और इसी वजह से ऐसा होता है कि आज आपके पास में सब कुछ है, आपको सब कुछ मिल जाता है और आपकी फैमिली इतनी हैप्पी है। इस वजह से भी इन लोगों को आपसे काफी चिढ़ है। डियर, इन्हें लगता है कि वैसे तो आप इतने दुखी, इतने बेचारे, अकेले से हैं, है ना, लेकिन दिमाग के बहुत तेज हैं आप। इन्हें ऐसा, ये लोग सोचते हैं कि आप बेचारे, दुखी, इस तरह के रहते हैं, अकेले हैं, लेकिन दिमाग से बहुत तेज है, मैच्योरिटी बहुत है आपके अंदर कि कब क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, नहीं करना है,
हर चीज का आपको पता होता है, हर चीज का आपको पता होता है और आप उसी हिसाब से काम करते हैं। तो फिर आपके पास मीन्स आपके बैक साइड में कितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हो, कितने भी नेगेटिव लोग हों, कितने भी रंग बदलने वाले लोग हों, या फिर आपको डराने वाले लोग हों, धमकाने वाले लोग हों, भले वो इंसान हो या फिर इंसान का भेजा हुआ नेगेटिव एनर्जी हो या फिर नेगेटिव वाइब्स हो, कुछ भी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने अपना जो स्थान फिक्स कर लिया है, यानी कि एक किंग की एनर्जी है या क्वीन की एनर्जी, जो कि आपने अपना एक प्लेस फिक्स कर लिया है, उस जगह से आपको कोई हिला नहीं सकता, आपको कोई हटा नहीं सकता। भले कितनी भी नेगेटिविटी हो, भले कितने भी नेगेटिव लोग हों, आपको कोई उस जगह से हिला नहीं सकता, उस स्थान से हिला नहीं सकता है, क्योंकि आप दिमाग के बहुत तेज हैं। और ये देख करके इन लोगों को बहुत चिढ़ मचती है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन ये कर कुछ नहीं सकते हैं। ओके, तो चलिए डियर, यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय माँ काली, जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।